67 बीपीएससी जीएस पेपर 2 से संबंधित शहरीकरण टॉपिक है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। और वर्तमान समय में ये साइंस टेक से काफ़ी आने की संभावना है। तो शहरीकरण के पहले एक डाटा देखते हैं। 2001 में 27.81% शहरीकरण भारत में था, जो कि कुल शहरों की संख्या पूरे भारतवर्ष में 5161 थी। 2011 में शहरों की शहरीकरण 31.16% था, जो कुल शहर 79.36 है। 2018 के डाटा NSO के मुताबिक 33.6% शहरीकरण है, जो लगभग 17.4% झुग्गी और झोपड़ी में है। शहरीकरण के कारण क्या है? तो बेरोजगारी है। सबसे बड़ा कारण है बेरोजगारी है, जो गांव से शहरों की ओर पलायन करती जा रही है। कृषि की अनिश्चितता है, कृषि अनिश्चित है, जोत भूमि कम है, एडुकेशन भी है, एडुकेशन के कारण ही लोग पलायन करते हैं शहरों में। वर्तमान में गूगल भी है शहरीकरण का, और जाति प्रथा है। 11वीं पंचवर्षीय योजना और आर्थिक विकास के लिए शहरीकरण भी महत्वपूर्ण है। 11वीं पंचवर्षीय योजना में एक था आर्थिक विकास के लिए शहरीकरण, ये योजना में था, इसीलिए शहरीकरण ज़्यादा हुआ है। प्रभाव क्या हुआ? अति शहरीकरण के कारण हुआ है मलिन बस्ती का उदय हुआ है। शहरों में जाइए तो अधिकतम मलिन बस्ती है। पटना के किनारे हो, चाहे दिल्ली के किनारे हो या मुंबई के किनारे, मलिन बस्ती बहुत बड़ा है। सामाजिक सुरक्षा में कमी आई है। जैसे गांव में रहते हैं तो वहां पर सामाजिक सुरक्षा की भावना रहती है, लेकिन शहरों में सामाजिक सुरक्षा नहीं है। उसे पता नहीं है कि बगल वाले को हमने कभी हेल्प किया है कि नहीं किया है, इस कारण से सामाजिक सुरक्षा नहीं है। पारिवारिक विघटन है, तलाक और शोषण है, निर्धनता है, पर्यावरण संबंधी खतरा है, जाति प्रथा, आर्थिक असमानता है, जनांकिकी असंतुलन है। निदान क्या है? शहरीकरण की परिभाषा तो संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को शहरों में जाकर रहना और काम करना भी शहरीकरण है। शहरी क्षेत्रों के भौतिक विस्तार शहरीकरण कहलाता है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार वर्तमान में दुनिया की आधी आबादी शहरों में रह रही है। वर्ष 2050 तक भारत की आधी आबादी महानगरों और शहरों में निवास करने लगेगी। संयुक्त राष्ट्र संघ का अनुमान है कि 2050 तक भारत की आधी आबादी महानगरों और शहरों में निवास करने लगी। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स के अध्ययन के मुताबिक 2029 से लेकर 2035 के बीच सबसे तेजी से बढ़ने वाली सभी शीर्ष 10 शहर भारत के ही होंगे। महत्व क्या है शहरीकरण का? महत्व तो विश्व बैंक के आंकड़ों के मुताबिक दुनिया के 54% से अधिक आबादी अब शहरी क्षेत्रों में निवास करती है। ये आबादी वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 80% का योगदान करती है और 2/3 वैश्विक ऊर्जा का उपभोग करती है। साथ ही 70% ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के लिए भी जिम्मेदार है। आर्थिक गतिविधियां, शिक्षा के विकास, जाति प्रथा का ध्वस्त होना, आय बढ़ोतरी, रहन सहन स्तर बेहतर होना शहरीकरण का प्रभाव है। अब नगर विकास का कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा कौन कौन सा किया गया है? तो नमामि गंगे कार्यक्रम, दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय शहरीकरण, जीविका मिशन, फिर प्रधानमंत्री आवास, सबके आवास, विरासत नगर विकास विस्तार
योजना हृदय जिसको कहते हैं। नगर विकास के लिए राज्य सरकार की योजना, तो राज्य सरकार जो योजना चलाई है वो 7 निश्चय 2, शौचालय निर्माण, घर का सम्मान, हर घर नल का जल, हर घर में पक्की नली नालियां। बिहार नगर पालिका संशोधन अधिनियम 2020 लाया गया है। कृषितर श्रमिकों के हिस्सा में उस क्षेत्र की कुल आबादी का न्यूनतम 50% होना चाहिए। 8 नए नगर परिषदों के साथ 109 नए नगर अधिसूचित क्षेत्रों परिषदों की स्थापना हुई है। पुराने नगर परिषदों को नगर निगमों में उत्क्रमित किया है। 12 नगर पालिका को अधिकार क्षेत्र में विस्तार। परिणाम स्वरूप शहरी आबादी 1.3 करोड़ से बढ़कर 1.59 करोड़, शहरीकरण के दर 11.3% से बढ़कर 15.2% हो गया। ये आर्थिक सर्वेक्षण 2021 में भी दिया गया है कि शहरीकरण की दर 15.2% हो गई है। पटना जिले में शहरीकरण सर्वाधिक है, कितना है तो 43.1% है। इसके बाद सिर्फ 5 जिले हैं जहां शहरीकरण 15% से अधिक है। उसमें नालंदा है 15.9% है, बेगूसराय में 19.2% है, मुंगेर में 27.9% है, शेखपुरा में 17.1% है, भागलपुर में 19.8% है। वही कम से कम 7 जिले ऐसे हैं जहां शहरीकरण 5% से कम है। कैमूर, शिवहर, मधुबनी, समस्तीपुर, बांका, सुपौल, मधेपुरा। दक्षिण भारत में उत्तर भारत के अपेक्षा काफ़ी शहरीकरण है। राज्य में कम शहरीकरण के प्रमुख कारण क्या क्या है? बिहार में शहरीकरण के कम हुआ है, इसका प्रमुख कारण क्या है? तो औद्योगिकरण का निम्न स्तर है। बिहार में जो है औद्योगिकरण का काफ़ी निम्न स्तर है। शहरीकरण के लिए कोई व्यवस्थित योजना नहीं है, कोई व्यवस्थित कमजोर शहरी बुनियादी ढांचा है। रोजगार के लिए दक्षिण भारत के राज्यों में युवा पलायन करता है। शिक्षा के लिए कोटा, दिल्ली, बेंगलुरु जैसे शहरों की तरफ पलायन है। विद्युत आपूर्ति में कमी। आप सुझाव क्या देना सकते हैं बिहार में शहरीकरण को बढ़ावा देने के लिए? तो आप सुझाव को निम्न तरीके से व्यक्त कर सकते हैं, जैसे बिहार में शैक्षणिक वातावरण राज्य के प्रमुख शहरों में स्थापित हो। जैसे बिहार के प्रमुख शहर है पटना, मुजफ्फरपुर, जहानाबाद, औरंगाबाद। ये सब शहर में शैक्षणिक वातावरण अगर स्थापित होगा तो लोग कोटा जाना बंद कर देंगे, भोपाल जाना बंद कर देंगे। तकनीकी शिक्षण संस्थानों का विकास किया जाए, जैसे तकनीकी शिक्षण संस्थान के लिए ज़्यादा तो बंगलौर और भोपाल जैसे शहरों में जाते हैं। मेडिकल शिक्षा के लिए दक्षिण भारत के राज्यों तमिलनाडु में जाते हैं। तो इस प्रकार से शिक्षण संस्थान को विकास करने से वहाँ जाने से बचेंगे। रोजगार के अवसर बिहार के शहरों में मुहैया कराई जाए। तो देखिए, रोजगार के अवसर बिहार के शहरों में मुहैया कराना बहुत ज़रूरी है। आज बिहार में सिर्फ अधिकतर लोग लैंड में निवेश करते हैं। अधिक पैसा हुआ तो ज़मीन खरीद लो, 1 करोड़ रुपये इकट्ठा, 2 करोड़ रुपये, इससे ही शहर का विकास नहीं होगा। विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित किया जाए और कृषि आधारित उद्योगों का विकास के लिए ऋण मुहैया कराई जाए। इस प्रकार से हम शहरीकरण के यहाँ विकास कर सकते हैं। और बिहार सरकार इसके लिए उद्यमी योजना भी लाई है। तो ओवरऑल देखा जाए कि शहरीकरण की चुनौतियाँ और भी बहुत सा है, तो उसमें संभावना भी है। और बिहार में बहुत सा भी संभावना है कि बिहार में अर्बनाइजेशन बहुत कम हुआ है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि बिहार में युवा वर्ग की भी आबादी बहुत अधिक है। 25 से 29 वर्ष के बीच के युवा आबादी काफ़ी संख्या में बिहार में है। बिहार में स्टार्टअप की बहुत क्षेत्र है जिसे हम विकास ही करके यहाँ शहरीकरण को बढ़ावा दे सकते हैं और द्वितीय सेक्टर को बढ़ावा देकर कृषि आधारित उद्योग को स्थापना कर सकते हैं और शहरीकरण का ऐसे में विकास कर सकते हैं।
तो थैंक यू फॉर डिस्कशन।